औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल अक्सरियत नौजवानों की जो हमारे पास इलाज के सिलसिले में आते हैं, यकीन करें उनमें से कोई 90% ऐसे नौजवान होते हैं जो इन्होंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि पेरेंट्स की, हमारे बड़ों की अपने बच्चों पे ये शफ़क़त नहीं है कि उनको इस मामले में कोई बंदा सबक दे सके, कोई बात बता सके कि बेटा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये कब इस्तेमाल करनी होती है, ये जो ताकत अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई, और कब नहीं इस्तेमाल करनी। हमारे दीन ने हमें बड़ी रहबरी अता फरमाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम ये कंजूसी करते हैं, बल्कि इसको हम कहते हैं कि ये तो बड़ी बेहयाई वाली बात है अगर बच्चों से की जाए। अल्लाह के बंदो, अगर आप अपने बच्चों से ये बात नहीं समझाएंगे तो वो कहाँ से सीखेंगे। कोई ऐसा मदरसा, कोई ऐसा मकतब, कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा कॉलेज मेरी नज़र में नहीं है जो बच्चों को इस मामले में तरबियत देता हो, बताता हो, सिखाता हो कि ये मामला भाई गुनाह के ज़ुमरे में भी आता है और आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दुश्मन है। यानी यकीन कीजिए, ज़िंदगी ऐसे हो जाती है जैसे एक बोझ हो। ज़िंदगी को बंदा जो है ना, वो समझता है कि इससे मर जाना कहीं बेहतर है। शादी से पहले चंद रोज़ आ जाते हैं हमारे पास नौजवान, पता नहीं किस बंदे ने उनके ज़हन में ये बिठा दिया है कि हकीम के पास जाएंगे तो 2-4 खुराकें आपको देगा और आप ठीक हो जाएंगे। भाई मेरे, ऐसा कतई नहीं होता। ऐसी कुव्वत या तो ये स्टीरॉइड दवाइयाँ, बाजार वाली दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ, उनमें होती है, लेकिन वो अगर इस्तेमाल की जाएं और करवाई जाएं तो उस बच्चे का ऐसा सत्यानाश हो जाता है कि सारी ज़िंदगी, अगर उसके गुर्दे, उसका जिगर वगैरह बाकी रहता है तो वो इलाज के काबिल नहीं रहता। एक तो आप अपने बच्चों को ये तरबियत ज़रूर दें, और दूसरा ये बताएं उन्हें कि अगर इलाज करवाना है तो किसी क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं, वहाँ जाके इसका इलाज करवाएं, ताकि तसल्ली बख्श इलाज हो, ना कि आपकी ज़िंदगी के लिए रिस्क हो जाए। इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा हमारे हुक्मा, हमारे डॉक्टर, हमारे ये जो अताई लोग फिर रहे हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। उनको फ़ायदा ना दें, अपनी जान का सोचें, अपनी ज़िंदगी बचाएं। आज मैं एक मजून का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर आप किसी हकीम के पास नहीं जाना चाहते तो ये खुद बनाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लें। आपकी ज़िंदगी आपके लिए एक मसरत है, ये अल्लाह का तोहफ़ा है ज़िंदगी। इसको मसरत के साथ, खुशी के साथ, इत्तेदाल के साथ गुजारें। दाल मखाना 10 ग्राम, तुखम खशखाश 10 ग्राम, तिल सफ़ेद 10 ग्राम, मगज़ चरवंजी 10 ग्राम, मगज़ पिस्ता 10 ग्राम, मगज़ पम्बा दाना 10 ग्राम, मगज़ तुखम खरबूजा 10 ग्राम, छुहारे 25 ग्राम गुठली के बगैर, मगज़ बादाम 25 ग्राम, बीज बंद 25 ग्राम, मूसली सफ़ेद 25 ग्राम, मूसली स्याह 100 ग्राम अच्छे वाली, जलवित्री 10 ग्राम, गूंद किक्कर ये 20 ग्राम, गूंद कतीरा 20 ग्राम, बैमन सुरख और बैमन सफ़ेद ये 20-20 ग्राम, दानी दाना इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची के दाने ये 20 ग्राम, मस्तकी रूमी ये 20 ग्राम, कबाब चीनी 20 ग्राम, मूँगफली 20 ग्राम, सुरंजा ये आपने सुरंजा शीरी डालनी है। अगर सुरंजा तलख डालेंगे तो सारी दवाई सत्यानाश हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। ये 20 ग्राम दारचीनी, 20 ग्राम जंजबील, 20 ग्राम अकरकरा, 20 ग्राम तुखम कूच,
10 ग्राम। इन सब चीज़ों के लेके इस पे ज़ाफ़रान 20 ग्राम। ज़ाफ़रान के अलावा बाकी सारी चीज़ों का आपने सफ़ूफ बनवाना है और इसको शहद 3 पाव शहद यानी 750 ग्राम शहद में इस सारे सफ़ूफ को मिलाएं, माजून की शक्ल बन जाएगा। ज़ाफ़रान को अलहदा बारीक करके जब सब माजून तैयार हो जाए तो उसमें ये ज़ाफ़रान थोड़ा थोड़ा करके मिला के अच्छी तरह मिला के रखें और इसको नमी से महफूज रखें। इसका आधा चम्मच सुबह शाम, यकीन करें अगर आपने ये नुस्खा बना लिया और लगातार इस्तेमाल कर लिया तो आप हमेशा मेरे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।